कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले ये समझना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं। इसको z इक्वल एक्स प्लस आई वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई का यूज होता है, और जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से आती है तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल सिंपल बन जाएगा। क्योंकि इसमें आई और आ गया, आई के बारे में पहले बता दिया, आई ओटा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम है। सिंपल चैप्टर है। जो रियल नंबर नहीं होते हैं, तो जो बचे हुए नंबर हैं जो रियल नहीं है वो कौन से, सब कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, क्योंकि इसमें आयोटा आ जाता है, आई का यूज और हो जाता है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है। अब इसको यहाँ से नोट कर लो अपने ध्यान से। अब इसमें जो एक्स और वाई हैं दोनों, एक्स वाई कोई भी जो नंबर होंगे ये रियल नंबर हैं, एक्स और वाई। अब इनको मिला के लिख दिया और आई लगा दिया तो ये पूरा बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको जेड से लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होती है, तब इसमें इसको बोलते हैं रियल एक्सिस और इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। रियल एक्सिस मतलब जिसमें आई ना हो, एक्स लिखा हो, आई के साथ जो लिखा है वो वाई लिखा हुआ है, तो उस वाले टर्म की वजह से इसको बोल दिया कॉन्जुगेट एक्सिस। मॉडुलस निकालना हो कॉम्प्लेक्स नंबर का तो बताया है। मॉडुलस कैसे निकालें, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मोड हो जाएगा। और टेन थीटा की वैल्यू वाई अपॉन एक्स, तो थीटा इक्वल टेन उधर ले जाएंगे इन्वर्स में हो जाएगा टेन इन्वर्स वाई अपॉन एक्स। और इसको बोलते हैं आर्गूमेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक, और मॉडुलस को बोलते हैं मापांक। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अपने ध्यान दे, नोट कर लिया कर। अब इसको दिखाया कैसे जाएगा प्लेन में। अब जैसे ये एक्स एक्सेज है, ये वाई एक्सेज है, ये एक्स और ये वाई, ये एंगल थीटा, ये जो डिस्टेंस है ओ से लेके पी तक, ये मोड ऑफ जेड, इसकी वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा इक्वल टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे शो कर रहे हैं। इतना जो है इसका मोड है, और ये जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सेस से, इसका आर्गूमेंट है। अब इसके बाद बात करेंगे जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए होंगे, एक z1 इक्वल x1 प्लस आई वाई वन, z2 इक्वल x2 प्लस आई वाई टू। x1 y1 x2 y2 कोई तुम्हें ये नंबर होंगे, कोई भी नंबर दिए हों वो तो फिर 2 3 5 या माइनस में जो भी दिए हैं वो उससे कोई मतलब नहीं। इसको कैसे सॉल्व करना है, सम कैसे निकालेंगे, z1 प्लस z2, तो सम निकालना लाइक टर्म्स लेना, क्लास 6 7 से पढ़ते हुए आए, लाइक टर्म्स को साथ में ले लेते हैं। तो रियल वाले नंबर हैं x1 और x2, इनको अलग ले लेंगे, आई वाला कॉमन निकाल के y1 y2 साथ में ले लेंगे, तो इसका सम आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस आई y1 प्लस y2। x1 प्लस x2 ये रियल पार्ट हो गया, y1 प्लस y2 इमेजनरी पार्ट हो गया। अगर मोड निकालना हो z1 प्लस z2 का, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट लिखा है x1 प्लस x2, इमेजनरी पार्ट लिखा है y1 प्लस y2, तो यहाँ रख के इसका मोड निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, z1 माइनस z2, x1 प्लस आई वाई वन माइनस x2 प्लस आई वाई टू, तो इसको डिफरेंस कर देंगे तो x1 माइनस x2 प्लस आई वाई वन माइनस y2, तो इससे कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस निकल आए। मल्टीप्लाई करना है z1 इंटू z2। अब मल्टीप्लाई करने के लिए पहले ये वाला टर्म लेके पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरा वाला टर्म लेके पूरे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना क्लास 9 से और पहले भी सिखाया जाता है, एक एक टर्म लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, और आई का आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर आएगा, जहाँ आई स्क्वायर आता है उसकी वैल्यू -1 होती है, तो इस वजह से यहाँ माइनस हो गया। अब लाइक टर्म को साथ में रियल वाले पार्ट अलग लिख देंगे, आई वाले अलग लिख देंगे, तो x1 x2 माइनस y1 y2 अलग लिख दिया, प्लस आई कॉमन निकाल के x1 y2 प्लस x2 y1 अलग लिख दिया। ये जो पहला वाला ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजनरी पार्ट हो गया, ये z1 इंटू z2 निकल आया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई हो गया। अब एक फार्मूला यहाँ ध्यान देना है, जैसे z1 z2 पूरे में मोड लगाओ, ये मोड अलग अलग हो जाता है, मोड ऑफ z1 मोड ऑफ z2। अब जैसे तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 z2 z3, अगर पूरे मोड लगाए तो अलग अलग लिख सकते हैं इसको, मोड ऑफ z1 z2 z3। अगर n टर्म्स तक लिखा हो, zn तक, n कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो सब में मोड अलग अलग हो जाएगा, z1 z2 डॉट 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 zn। मोड की प्रॉपर्टी है सब में अलग अलग हो जाता है। अब हम ये सबसे इम्पोर्टेंट देखेंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसको a प्लस आई बी फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। जैसे अपॉन में दिया है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 अपॉन z2, x1 प्लस आई वाई वन, x2 प्लस आई वाई टू, अब ये अपॉन में दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा।
जैसे रेशनलाइजेशन नहीं करते हैं उस तरीके का काम है इसमें। कंजुगेट का मतलब ये है कि जो नीचे वाला नंबर है, यहाँ प्लस वाला साइन है तो इसके माइनस वाले से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। x2 माइनस आई बाई 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब हर वाला जो लिखा हुआ है उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे वाले टर्म को देखना है, नीचे x2 प्लस आई बाई 2 लिखा हुआ है तो x2 माइनस आई बाई 2 से मल्टीप्लाई किया है, ऊपर मल्टीप्लाई कर ही लेंगे, जो भी आ जाएगा लिख देंगे। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर -1 होता है तो -1 फिर प्लस हो जाएगा। अब इसको अलग अलग लिख लेंगे, इसके अपॉन में अलग कर देंगे, इसके अपॉन में अलग कर देंगे। तो x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन ये अलग हो जाएगा, प्लस आई वाले टर्म के साथ इसके साथ अलग करके लिख देंगे। ठीक है, इसके साथ नीचे वाले टर्म को इसके साथ भी अलग अलग करके लिख दिया। अब ये पूरा लिखा हुआ है a प्लस आई बी फॉर्म में, कंपेयर कराएंगे इसको a प्लस आई बी से। तो रियल पार्ट जो a लिखा हुआ है ये वाला लिखा हुआ है, इमेजिनरी पार्ट जो b लिखा हुआ है, जो i के आगे लिखा हुआ है, ये पूरा इमेजिनरी पार्ट लिखा है। तो अब ऐसे सॉल्व करके कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करा देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और जो सॉल्व हो जाए उसके कंपेयर करा देना है a प्लस आई बी से। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग निकल के आ जाएंगे। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन में पूछे गए। कंजुगेट कैसे निकालना अभी बता ही चुके हैं। कंजुगेट निकालने के लिए जहाँ आई लिखा हो, आई की जगह माइनस आई लिख देते हैं, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखना। अब जेड इक्वल एक्स प्लस आई वाई लिखा है, कंजुगेट को लिखना है तो जेड के ऊपर ऐसे बार लगा के लिखा जाता है, जेड कंजुगेट इक्वल एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को देखो, ऐड करके देखो तो जेड प्लस जेड कंजुगेट ये कैंसिल, एक्स एक्स ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2x, तो एक्स इक्वल हो जाएगा जेड प्लस जेड कंजुगेट अपॉन 2। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और निकल के आ रहा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा उसका रियल पार्ट किसके इक्वल होता है, जेड प्लस जेड कंजुगेट अपॉन 2। ये कंपटीशन में भी यूज कराया जा सकता है कि रियल पार्ट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट को लिखना हो तो जेड माइनस जेड कंजुगेट किया जाए, तो जब जेड जेड कंजुगेट वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ ये वाले ऐड हो जाएंगे 2i y हो जाएगा। तो इससे y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, जेड माइनस जेड कंजुगेट अपॉन 2i। ये इमेजिनरी पार्ट आया, तो इमेजिनरी पार्ट को तरीके से भी लिख सकते हैं, जेड माइनस जेड कंजुगेट अपॉन 2i। इधर आ जाओ पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म को हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय रूप। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखा जाए, जैसे एक्स प्लस आई वाई इक्वल जेड लिखा है, पोलर फॉर्म में मान लेते हैं इसको ऐसे लिखा जाता है, इसका मॉडुलस आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, थीटा आर्गूमेंट है, इस फॉर्म में लिखा जाता है। अब आर का मल्टीप्लाई करा दो दोनों में। अब हम इसका कंपेयर कराएंगे दोनों तरफ, रियल पार्ट का, यहाँ रियल पार्ट है एक्स, यहाँ रियल पार्ट है आर कॉस थीटा, इमेजिनरी पार्ट वाई है, वहाँ पे आर साइन थीटा है। अब दो कंडीशन बन गई, दोनों के स्क्वायर करके ऐड कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल यहाँ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, तो आर इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मोड निकल आया। इसके बाद दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाए, सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट। उधर लिखा था आर साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल वाई अपॉन एक्स, आर आर कैंसिल, साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा 10, तो टेन थीटा इक्वल वाई अपॉन एक्स, तो थीटा इक्वल टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, थीटा इसका आर्गूमेंट आ गया। मतलब ये एक तरीके से प्रूव हो गया कि आर्गूमेंट ये होता है, मोड जो ने बताया था शुरुआत में अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये होता है। तो किससे प्रूव हो रहा है, पोलर फॉर्म से प्रूव हो रहा है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना हो तो लेट कर लेंगे, इतना इतना मान लेंगे, उसको बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। अब जो आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी उसको फिर उठा के यहाँ रख देंगे, और जो थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी उसको उठा के यहाँ रख देंगे। इस तरीके से हम इसको पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। पोलर फॉर्म के बाद आता है स्क्वायर रूट। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसको अंडर रूट कैसे निकाला जाए, अंडर रूट एक्स प्लस आई वाई। अब अंडर रूट निकाल, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, अब इसका अंडर रूट निकाला जाएगा तो वो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। तो लेट कर लिया, मान लिया है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो अंडर रूट एक्स प्लस आई वाई, मान लिया हमने अंडर रूट निकल के आ रहा है ए प्लस आई बी। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर करो, तो यहाँ एक्स प्लस आई वाई, यहाँ ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन आई स्क्वायर -1 होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर 2ab। अब फिर इसमें कंपेयर करा देंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट दिख रहा है यहाँ एक्स लिखा हुआ है, और यहाँ रियल पार्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रियल पार्ट उसको बोलते हैं जिसमें आई ना हो, आई वाला टर्म है वाई,
जिसमें आई आ रहा है कोएफिशिएंट में, और यहाँ 2a भी आ रहा है। अब दो इक्वेशन बन जाएंगी, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद इससे a और b की वैल्यू निकल आएगी, और a और b की वैल्यू को उठा के लेट जो हमने माना है उसमें रख देंगे a और b की वैल्यू। ठीक है, जब a और b की वैल्यू इसमें रख देंगे तो बस यहाँ से सॉल्व होके आ जाएगा। इसमें सीधा सीधा में a और b की वैल्यू निकालनी है, दो इक्वेशन बन जाएंगी, इससे निकाल लेंगे ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके। वैसे अधिकतर इस टाइप की जब इक्वेशन बन की है तो उसमें ये वाला फार्मूला लगाना पड़ता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इससे जल्दी थोड़ा सॉल्व हो जाता है। वैसे हम किसी भी तरीके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है कि दो अननोन होने चाहिए तो दो इक्वेशन होनी चाहिए। तो इसमें अननोन टर्म्स दो ही हैं, a और b, और इक्वेशन भी हमारे पास दो हैं, तो दोनों को किसी भी तरीके सॉल्व करें a और b निकल आएगा। जब a और b की वैल्यू निकल आएगी तो हम वहाँ रख देंगे जो लेट की है, तो उससे अंडर रूट इसका निकल आएगा। इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, जो न्यूमेरिकल उसमें लगाए होंगे हाई स्कूल में, उन लोगों ने ये वाला फार्मूला वाला जो बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होगा, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले। नहीं, इससे मतलब आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब एक फार्मूला इसमें और आता है, कभी कभी टर्म किस तरीके से लिखे होते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा हो, जैसे पोलर फॉर्म में नहीं बताया था कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब यहाँ कोई पावर नहीं लगी थी, यहाँ पावर 1 थी। अब यहाँ जैसे कभी कभी ऐसे लिखा हो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर कोई एन कोई भी नंबर हो सकता है। ये जरूरी नहीं है पॉजिटिव हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये वाला नंबर अपॉन में भी हो सकता है, रेशनल नंबर जैसे होते हैं। तो उसके लिए ये है कि ये पावर जो है एंगल में अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है, कॉज एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। जो एंगल लिखा था उसमें एन का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो ये दोनों टर्म इक्वल होते हैं। ये फार्मूला नोट कर ले। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान देना, ये ट्रिग्नोमेट्री में पहले पढ़ा हुआ है, कॉज ऑफ माइनस थीटा इक्वल कॉज थीटा। कॉज के अंदर माइनस हट जाता है, और साइन के अंदर अगर माइनस में एंगल लिखा हो तो माइनस बाहर हो जाता है। साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, इसको ज़रा ध्यान देंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इतना कंप्लीट हो चुका है। अब इधर भी आ जा, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स का मतलब होता है जो एक होता है, एक का क्यूब रूट कितना होता है। अब सबने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा है कि क्यूब रूट 1, तो 1 का क्यूब रूट 1 आएगा। ये तो लेकिन इसका क्यूब रूट जो रियल होता है वो तो केवल 1 होता है, लेकिन वो इसके इमेजिनरी भी होते हैं रूट्स, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देखने में तो बहुत ये सिंपल लग रहा है कि यूनिटी का क्यूब रूट निकालना है और क्यूब रूट 1 का 1 हो जाएगा, लेकिन वो हम लोग छोटे क्लासों में केवल रियल नंबर पढ़ते थे। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, अब अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ रहा है तो उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हाई स्कूल की क्लास तक अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ रहा है तो उसको छोड़ दिया जाता था, क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर हो जाता था। इमेजिनरी नंबर हाई स्कूल से पढ़ाया नहीं जाता है। फिर अब फर्स्ट ईयर की क्लास में इमेजिनरी नंबर भी सॉल्व करना होगा। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ रहा है तो फिर उसको भी सॉल्व करके लिखें। इसमें ये फार्मूला नोट करो, ओमेगा क्यूब इक्वल 1। जो ओमेगा होता है वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता है। ओमेगा की क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। एक ये फार्मूला नोट करो, एक ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को अगर ऐड किया जाएगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 पे। ये फार्मूला दोनों इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें ओमेगा वाले टर्म दिए होंगे, ओमेगा को बोला जाएगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और ये दो फार्मूले का यूज हो जाएगा, उससे कुछ ना कुछ प्रूव हो जाएगा। अब इससे जैसे निकाला जाए 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, -1। सीधे सीधे कहने का मतलब ये है, जहाँ 1 प्लस ओमेगा लिखा हो तो वहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर हटा देना, जहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो तो वहाँ माइनस ओमेगा लिख देंगे, जहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हो क्वेश्चन वहाँ -1 रख देंगे, रिजल्ट कोई ना कोई प्रूव हो जाएगा। ये तीनों वैल्यू इसी से निकाली गई हैं, ठीक है। ये मेन फार्मूला है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0, और ये ओमेगा क्यू इक्वल 1। अब जैसे इसको सॉल्व किया जाए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इसको सीधे धराचार मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ सीधे दिख रहा है a इक्वल 1, b इक्वल 1, c इक्वल 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे 1 लिखा है, एक्स का कोएफिशिएंट भी यहाँ 1 है, तो कांस्टेंट टर्म भी 1 है। अब फार्मूला में पता होता है अल्फा इक्वल माइनस
बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। उस वाले फार्मूले से इसको हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा आएगा -1 प्लस अंडर रूट के अंदर -3/2। अब हाई स्कूल में अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा था उसको छोड़ दिया जाता था, लेकिन हमारे अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है तो उसको भी लेना पड़ेगा। हमें पहले बताई थी अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है तो आई बाहर हो जाता है, तो -1 प्लस आई बाहर करके अंडर रूट 3/2। ये जो अल्फा निकल के आया, ये जो प्लस में वैल्यू आ रही इसको बोल देते हैं ओमेगा। -1 प्लस आई रूट 3/2 ये किसकी वैल्यू होती है? ओमेगा की। अगर ओमेगा का स्क्वायर किया जाए, मतलब इसका पूरे का होल स्क्वायर करके सॉल्व करें तो आंसर पूरा यही आएगा, बस यहाँ प्लस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ तभी दूसरा रूट इस तरीके से लिख दिया है, बीटा इक्वल -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लगाया। तो ये एक रूट है तो वो प्लस में लिखा है, दूसरा वाला है माइनस में लिखा है, फिर वैल्यू रख दी तो -1 माइनस आई रूट 3/2। बीटा को बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर, -1 माइनस आई रूट 3/2। अब बीटा को ओमेगा स्क्वायर क्यों बोला अभी बता चुके हैं। ये जो अल्फा को हमने बोला था ओमेगा, अगर ओमेगा का स्क्वायर कर दिया जाए तो मतलब अगर इसका होल स्क्वायर करके सॉल्व कर दें, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर कॉमन निकाल के कैंसिल करें, तो अगर ओमेगा के स्क्वायर सॉल्व करें तो यही वाली वैल्यू आएगी जो बीटा वाली आ रही है, -1 माइनस आई रूट 3/2। तभी बीटा को ओमेगा स्क्वायर बोल दिया, और जो पहले निकल के अल्फा उसको ओमेगा बोल दिया। हाँ, तुम लोग इसमें ये ध्यान रखना, ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट याद रखना इतनी होती है। ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, क्योंकि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी अभी वो तो केवल 1 निकल के आता था, वो तो छोटी क्लासों में पढ़ते थे, लेकिन ये 2 और निकल के आते हैं, -1 प्लस आई रूट 3/2 और ये दूसरा वाला -1 माइनस आई रूट 3/2। ये वाले ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को डायरेक्ट याद रखना है। मेन ये फार्मूला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0 और ओमेगा क्यूब इक्वल 1, इसको याद रखें। इसका यूज हमने बता ही दिया कैसे करना है, इनकी जगह ये सब रख देना, जो प्रूव हो रहा उससे हो जाएगा। बाकी ये धरा 4 मेथड से सॉल्व करके बता दिया है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसका कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो, जितना बता दिया है बस इसी में पूरा सॉल्व हो जाएगा। एनसीईआरटी में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या और भी कंपटीशन की कर रहे हैं तो वो अपना कोई दूसरी किताब से भी स्टडी करते रहें। एनसीईआरटी में तो जितना दिया है उतना छोटे छोटे क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, ज़्यादा उसमें लेवल वैसे नहीं है। एनसीईआरटी वाली बुक में देख लेना, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दिया होगा, ये इम्पोर्टेंट तो वैसे है, देना चाहिए। नहीं भी दिया है तो आप लोग दूसरी किताब से कंप्लीट करें। हाँ, कोई अब ये अगर दूसरे किसी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा और फर्स्ट ईयर इंटर में जिन्होंने पढ़ा होगा तो उन्हें ठीक रहेगा। अब कई केवल फर्स्ट ईयर इंटर में अपना लेवल बहुत डाउन रखते हैं तो फिर आगे होती है प्रॉब्लम। इन 2 क्लासों में जितने अच्छे से पढ़ लिया जाएगा उतना ही ठीक है। एक बार फिर से शुरू से दिखा दें क्या इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले नोट कर लिया है उधर पे? नहीं, वो नोट कर ले वहाँ से। ठीक है, चलो करो इसको।